बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है और उसके लिए हमने यहाँ पे f प्राइम x मतलब डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला है, जिन फार्मूला का यहाँ पे हमने यूज़ करना है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फर्स्ट हमने इन फार्मूलाज को समझना है, फिर बाद में हमने यहाँ पे जो ए पार्ट है तो ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फार्मूला है तो वो इस तरह है कि जब भी हम e टू द पावर समथिंग की डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो वो इक्वल होगा e पावर u एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट पावर मतलब u। तो इस तरीके से मतलब जो यहाँ पे हो e पावर u हो तो उसको हमने वापस यहाँ पे लिखना है और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ u। तो एक तो हमने ये याद रखना है। दूसरा, अगर a टू द पावर u हो, इन दोनों में ये हमारे पास सेम नहीं है क्योंकि e एक फिक्स वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और a का मतलब जब बेस में रियल नंबर आ जाए और उस पर कुछ पावर लिखा हो तो फिर उसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो ये इस तरह लिखना है कि a पावर u को वापस इस तरह लिखना है और फिर इसके साथ log a टू द बेस e एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u। तो इस तरह से हमने इसको याद रखना है। इसका मतलब ये नेचुरल लॉग है तो log ऑफ a टू द, जब भी किसी लॉग की बेस e हो तो उसको कहा जाता है नेचुरल लॉग। तो मतलब यहाँ भी इसकी जगह मैं ln a भी लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद जो थर्ड फार्मूला है तो वो इस तरह है कि जब हम ln u की डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो वो इक्वल होती है 1/u एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये इस तरह याद रखना है। इसके अलावा जो फोर्थ फार्मूला है तो वो इस तरह है कि जब भी हम log ऑफ u टू द बेस a की डेरिवेटिव मालूम करते हैं मतलब जब किसी log की बेस a हो इसको कॉमन log कहा जाता है। जब भी हम कॉमन log की डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो वो इक्वल होती है 1/u एंड log ऑफ e टू द बेस a एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको हमने फर्स्ट समझना है, याद करना है, फिर बाद में हमने इस पे ये जो क्वेश्चंस है तो इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट इस पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि 11 टू द पावर 3 माइनस 4x टू द पावर 5। तो इसके लिए हमने मालूम करना है f प्राइम x। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लेट x इक्वल टू 11 टू द पावर 3 माइनस 4 पावर 5। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है तो इसके बाद ये मैंने लिखना है कि डिफरेंशिएट फिक टू x। इसकी हमने बोथ साइड डेरिवेटिव लेना है। तो लेफ्ट साइड पे मैंने इस तरह लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स एबाव एक्स और राइट साइड पे भी इसी तरह लिख दिया कि डी ओवर डी एक्स एंड 11 टू द पावर 3 माइनस 4x टू द पावर 5। तो ये इस तरह लिख दिया। जब लेफ्ट साइड पे ये इस तरह जाएगी कि f प्राइम x एंड इक्वल टू, यहाँ पे ये 11 का मतलब रियल नंबर है, मतलब ये a है। तो अब हमने इन दो फार्मूला से हमने एक फार्मूले का यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस फार्मूले का यूज़ हमने तब करना है जब e टू द पावर समथिंग हो। तो यहाँ पे e नहीं है, मतलब 11 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है। इस तरह है कि a टू द पावर u फर्स्ट लिखना है तो a की जगह यहाँ पे 11 है तो 11 लिखना है और इसकी पावर में ये वाला लिखना है कि 3 माइनस 4 एंड x पावर 5। ये इस तरह लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे है log ऑफ a, तो log लिखना है और a की जगह यहाँ पे 11 है तो इसके साथ 11 एंड टू द बेस e। फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ u लिखना है तो u की जगह यहाँ पे 3 माइनस 4x टू द पावर 5 ये लिख दिया। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 11 एंड 3 माइनस 4x पावर 5 और यहाँ पे ये नेचुरल लॉग है, मतलब जिसकी बेस e हो तो उसको कहा जाता है नेचुरल लॉग। तो इसकी जगह यहाँ पे ये मैं भी इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मतलब जब भी हमारे पास गिवन हो कि log ऑफ x टू द बेस e तो इसकी जगह मैं ln x भी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है तो इसकी जगह मैंने ये ln x फॉर्म लिखना है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln लिखना है, यहाँ पे x तो x लिखना है, लेकिन यहाँ पे 11 है तो मैंने 11 लिखना है। फिर यहाँ पे इस तरीके के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स एंड इस यहाँ पे इसके साथ अलग लिखना है, लेकिन 4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वो कॉमन कर लिया तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों को मैंने इसी तरह से वापस लिख दिया। यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये कल होती है 0 की एंड यहाँ पे 4 वापस लिखना है। यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करना है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट हमने n लिखना है तो n की जगह यहाँ पे 5 लिखना है
फिर यहाँ पे x लिखना है तो x की जगह यहाँ पे भी x है तो x लिख दिया, एंड n-1 तो n-1 मतलब 5 - 1 तो उससे 4 आता है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, और फिर रह जाएगी x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस फर्स्ट टू टर्म को अगेन इसी तरह से वापस लिखना है कि 11 to the power 3 minus 4x power 5, एंड इसके साथ लिखना है ln 11, और यहाँ पे इस 0 से अगर हम ये माइनस कर ले तो वापस ही आता है, तो फर्स्ट इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इससे आता है -20 एंड x to the power 4। अच्छा, तो लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x, यहाँ पे ये जो -20x पावर 4 है तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो 11 टू द पावर ये वाला तो ये लिख दिया कि 11 टू द पावर 3 minus 4 एंड x पावर 5, और लास्ट में ये ln 11, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि e टू द पावर x के रूट -5, तो इसकी हमने प्राइम x मतलब डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो अगेन यहाँ पे हमने लिखना है बोथ साइड डी ओवर डी एक्स, तो लेफ्ट साइड पे इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम x, एंड राइट साइड पे हमने ये इस तरह लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड e टू द पावर x के रूट एंड -5, तो इस तरह जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे हमने वो फार्मूला यूज़ करना है जिसमें e टू द पावर समथिंग हो, तो वो हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला है, तो ये इस तरह है कि फर्स्ट हमने e पावर u लिखना है, तो यहाँ पे e पावर u का मतलब e टू द पावर और ये वाला x के रूट एंड -5 ये लिखना है, फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ u, तो u की जगह यहाँ पे वो x के रूट एंड -5 है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि e टू द पावर x के रूट एंड -5, यहाँ पे हमने इस d ओवर dx को इसके साथ अलग लिखना है, तो ये इस तरह जाएगी कि d ओवर dx एंड यहाँ पे ये x, अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, और इसके साथ भी अलग लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा d ओवर dx एंड 5, तब यहाँ पे e टू द पावर x के रूट एंड -5 को इस तरह से वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये हमने अगेन इस पावर रूल का यूज़ करना है, तो बस हमने यहाँ पे n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे है 1/2, फिर लिखना है x टू द पावर n-1, तो मतलब 1/2 एंड -1, और फिर इसके बाद लिखना है अगेन डेरिवेटिव ऑफ x, तो x की जगह यहाँ पे x है ये लिख दिया, और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव है तो ये 0 का इक्वल। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि f प्राइम x इक्वल टू e टू द पावर x के रूट -5 को इस तरह से वापस लिख दिया, यहाँ पे ये 1/2 को भी इस तरह से वापस लिख दिया, एंड x टू द पावर यहाँ पे अगर 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर ले तो मतलब ये इस तरह जाएगा कि 2 इसकी एलसीएम होगी, और ये वाला फर्स्ट ये 1 लिख दिया, एंड अगर इस 2 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे -2, तो मतलब -1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे इस x की पावर में यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो -1/2 लिख दिया, और फिर यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल 1 मैंने लिख दिया, और -0 से वापस ये वाला आता है, तो इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू e टू द पावर x के रूट -5, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1/2, यहाँ पे पावर वो नेगेटिव है तो इसको मैंने इस तरह से डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो अब इसकी जो पावर की साइन है तो वो मैंने प्लस कर लिया, और 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस ही आता है, तो अब ये f प्राइम x इक्वल टू e टू द पावर x के रूट -5, और ये वाला अब मैंने इस तरह लिखना है कि 1, एंड यहाँ पे ये x के रूट है, ये x 1/2 है, तो 1/2 की जगह यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, और यहाँ पे ये जो 2 है तो इसको मैंने इस तरह से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि f(x) इक्वल टू x टू द पावर 5 एंड e टू द पावर 1/x, तो इसके लिए भी हमने f प्राइम x मालूम करनी है, तो अगेन यहाँ पे हमने बोथ साइड d ओवर dx लिखना है, तो लेफ्ट साइड पे ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि ये इस तरह जाएगी कि f प्राइम x, एंड राइट साइड पे इस तरह मैंने लिखना है कि d ओवर dx एंड x टू द पावर 5 और e पावर 1/x। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है, तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म को हमने कॉमन करना है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x टू द पावर 5 एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यहाँ पे वो e टू द पावर 1/x, फिर प्लस साइन लिखना है,
फिर इस सेकंड टर्म को हमने कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे वो x टू द पावर 5 है, तो ये हमने प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये x टू द पावर 5 को इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे हमने e टू द पावर 1 ओवर x की डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो यहाँ पे अगेन हमने इस फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करना है। तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि e पावर 1 ओवर x वापस लिखना है एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x, तो 1 ओवर x की जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो x टू द पावर -1 लिख दिया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये प्लस एंड e टू द पावर 1 ओवर x, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट वो पावर रूल का यूज़ करना है। तो पावर रूल वो इस तरह है कि बस हमने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे 5, तो 5 लिख दिया। फिर लिखना है x टू द पावर n-1, तो n यहाँ पे 5 है, तो 5 - 1 से 4 आता है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x तो वो 1 का इक्वल, तो यहाँ पे मैंने ये 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि x टू द पावर 5 और e टू द पावर 1 ओवर x। यहाँ पे हमने अगेन पावर रूल का यूज़ करना है, तो बस मैंने लिखना है -1, मतलब n, तो n की जगह यहाँ पे -1 है। फिर लिखना है x टू द पावर n-1, तो मतलब -1n-1, एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x तो उससे 1 आता है, तो यहाँ पे मैंने ये 1 डायरेक्ट लिख दिया। और ये वाला इस तरह मैंने लिख दिया कि 5x टू द पावर 4 को फर्स्ट लिख दिया और सेकेंड e टू द पावर 1 ओवर x, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि -x टू द पावर 5 एंड e टू द पावर 1 ओवर x, और ये वाला आ जाएगी x टू द पावर -2, और अगर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस ही आता है, एंड प्लस इस लास्ट टर्म को इस तरह से वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पावर नेगेटिव है, इसको मैंने अगेन लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 5x टू द पावर 4 एंड ओवर x। अच्छा, अब यहाँ पे ये x टू द पावर 2 है और ये x टू द पावर 5 है, तो इस x पावर 5 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो अब ये इस तरह रह जाएगा कि f प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे ये x पावर 5 था, तो ये माइनस लिखना है, x टू द पावर 3 रह जाएगी, और इसके साथ ये लिखना है कि e टू द पावर 1 ओवर x, एंड प्लस लास्ट में ये वाला लिखना है कि 5x टू द पावर 4 एंड e टू द पावर 1 ओवर x। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसके बाद जो डी पार्ट है तो वो इस तरह है कि e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई a पावर -2x प्लस 1, तो इसके भी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f(x) इक्वल टू e पावर 2x डिवाइडेड बाई a पावर -2x प्लस 1। तो अगेन यहाँ पे ये लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड इसकी मैंने d ओवर dx लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dx, तो इसकी बोथ साइड मैंने d ओवर dx लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये राइट साइड पे इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम x, और लेफ्ट साइड पे ये f प्राइम x आ जाएगी, और राइट साइड पे ये हमारे पास प्रोपोर्शन फॉर्म है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने यूज़ करना है क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया e पावर -2x प्लस 1। फिर हमने डेरिवेटिव लेना है न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर यहाँ पे e पावर 2x है। इसी तरह फिर यहाँ पे माइनस साइन लिखना है, फिर इसके बाद इस न्यूमरेटर को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये इस तरह e पावर -2x प्लस 1 आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है तो वो इस तरह है कि e टू द पावर -2x प्लस 1। तो इसकी यहाँ पे हमने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 ओवर e टू द पावर -2x एंड प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरह ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे ये e पावर -2x प्लस 1 को इस तरह से वापस लिखना है, e पावर -2x प्लस 1, और यहाँ पे हमने इसकी वो डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे e है, तो a के लिए हमने ये फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करना है, तो मतलब फर्स्ट हमने e पावर 2x वापस इस तरह से लिखना है। फिर डेरिवेटिव ऑफ इसकी पावर में जो होता है तो वो है 2x, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x, फिर माइनस एंड e टू द पावर 2x, और यहाँ पे इस d ओवर dx को इसके साथ अलग लिखना है और 1 के साथ अलग लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि d ओवर dx एंड e पावर -2x, और इस प्लस 1 के साथ अलग इस तरह से लिखना है कि d ओवर dx एंड 1। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे ये वाला इसी तरीके से वापस लिखना है कि 1 ओवर e पावर -2x प्लस 1, और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि e टू द पावर -2x एंड प्लस 1, और यहाँ पे e टू द पावर 2x को वापस लिखना है। यहाँ पे
2 को हमने कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आता है तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे ये माइनस e टू द पावर 2x को वापस लिखना है। और यहाँ पे इसकी भी हमने अगेन ये वाला फार्मूला इसके लिए यूज़ करना है, फर्स्ट फार्मूला। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि e टू द पावर माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x तो उससे माइनस 2 आता है तो यहाँ पे वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे हमने इस तरह सॉल्व करना है कि डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे इसके साथ आ जाएगी माइनस 2x तो माइनस 2 को हमने कॉमन करना है और यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रह जाएगी तो वो इक्वल होती है 1 की। तो मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट माइनस 2 लिख दिया। और यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो उससे 0 आता है तो 0 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद ये वाला 1 ओवर e टू द पावर माइनस 2x, यहाँ पे स्क्वायर भी है माइनस 2x प्लस 1 और स्क्वायर इसको इस तरह से वापस लिखना है। और यहाँ पे ये अब इस तरह आ जाएगी कि e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पे ये 2 1 से 2 आता है तो मतलब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2 और e टू द पावर 2x और यहाँ पे ये माइनस लिख दिया e टू द पावर 2x, ये वाला इस तरह वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये माइनस 2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे माइनस 2 एंड e टू द पावर माइनस 2x इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये 2 e टू द पावर 2x इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पे e टू द पावर 2x इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f प्राइम x इक्वल टू 1 ओवर e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये लिखना है तो ये 2 e टू द पावर 2x को मैंने फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इस फर्स्ट टर्म के साथ मतलब e टू द पावर माइनस 2x के साथ। तो ये इस तरह आ जाएगी कि e टू द पावर माइनस 2x एंड 2 और e टू द पावर प्लस 2x। तो इस तरह ये मैंने लिख दिया। फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस, और अगर 1 के साथ हम ये मल्टीप्लाई कर ले तो वापस ही आता है तो इस तरह मैंने लिख दिया कि 2 e टू द पावर 2x। और यहाँ पे ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। और इस 2 e टू द पावर माइनस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 e टू द पावर 2x एंड e टू द पावर माइनस 2x तो ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इस 2 को मैंने इस तरह से फर्स्ट लिखना है तो यहाँ पे ये रह जाएगा e पावर माइनस 2x एंड e पावर प्लस 2x। तो इसको मैंने इस तरह से लिखना है कि e टू द पावर माइनस 2x प्लस 2x, क्योंकि जब बेस सेम हो तो उसकी पावर को हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है तो इसकी पावर को मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे इस 2e पावर 2x को इस तरह से वापस लिखना है। यहाँ पे भी हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है कि इसकी बेस सेम है तो पावर को हमने ऐड करनी है तो 2x प्लस माइनस 2x इस तरह आ जाएगी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये वाला। तो अब इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि e पावर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक माइनस 2x दूसरा प्लस 2x तो उससे e पावर 0 आती है। और हमें मालूम है कि जब भी किसी नंबर का पावर 0 होती है तो वो इक्वल होती है 1 की। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी e पावर 0 और e पावर 0 वो इक्वल होती है 1 की। तो 1 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिखना है 2e टू द पावर 2x एंड यहाँ पे भी इस तरह आ जाएगा ये 2x ये माइनस 2x तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल तो मतलब e टू द पावर 0 रह जाएगी और वो 1 का इक्वल होती है तो 1 मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला कि e पावर माइनस 2x एंड प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2 एंड e टू द पावर 2x और प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आता है। तो अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो इससे 4 आता है और डिनोमिनेटर में इस तरह लिखना है कि e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में मैंने 2 को कॉमन कर लिया तो e टू द पावर 2x एंड प्लस 2 रह जाएगी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये इस तरह वापस लिखना है कि e टू द पावर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो e पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है तो अगेन फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि f(x) इक्वल टू 10e टू द पावर mx एंड माइनस mx। तो अगेन इसकी बोथ साइड हमने लिखना है d ओवर dx। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की बोथ साइड मैंने d ओवर dx लिख दिया। तो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये प्राइम x आ जाएगी और राइट साइड पे ये हमारे पास डेरिवेटिव है ln की। तो मतलब हमने यहाँ पे अब इस फार्मूले का यूज़ करना है कि जब भी इस तरह हो कि ln u तो फिर वो हम लिख सकते हैं 1 ओवर u
एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म जो ln के साथ हो। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह यूज़ करना है कि फर्स्ट तो मैंने ये लिखना है कि वन ओवर यू, तो यू की जगह यहाँ पे e टू द पावर mx एंड माइनस e टू द पावर माइनस x ये लिखना है। फिर अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u की, तो u की जगह यहाँ पे e पावर mx एंड माइनस e टू द पावर माइनस mx, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इस तरह से मैंने वापस लिख दिया और यहाँ पे हमने e के साथ अलग लिखना है d ओवर dx और इस e के साथ अलग लिखना है d ओवर dx, तो ये इस तरह आ जाएगी कि d ओवर dx एंड e पावर mx एंड फिर माइनस d ओवर dx और इसके साथ अलग लिखना है, तो ये है e पावर माइनस mx। जब इसके बाद यहाँ पे इसको अगेन इस तरीके से वापस लिखना है, इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, मतलब e पावर समथिंग है, तो अगेन हमने यहाँ पे इस फर्स्ट फार्मूले का यूज़ करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि फर्स्ट तो मैंने e पावर mx को वापस इस तरीके से लिखना है और फिर डेरिवेटिव ऑफ इसकी पावर में जो होती है, तो पावर में यहाँ पे mx है तो mx लिख दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है तो माइनस लिखना है और यहाँ पे अगेन हमने इसकी डेरिवेटिव के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है जो फर्स्ट फार्मूला है। तो फर्स्ट ये मैंने लिखना है e पावर माइनस mx एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस mx, तो इस तरह ये आ जाएगी। जब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 1 ओवर e टू द पावर mx एंड माइनस e टू द पावर माइनस mx और यहाँ पे इस e पावर mx को वापस लिख दिया और यहाँ पे हमने m को कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रह जाएगी x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल, तो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पे इस माइनस को इस तरह से वापस लिखना है और e पावर माइनस mx भी लिखना है और यहाँ पे हमने माइनस m को फर्स्ट कॉमन करना है क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो अगेन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल, तो 1 लिख दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये m को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे m आता है, तो m एंड e टू द पावर mx ये लिख दिया और यहाँ पे ये माइनस इससे प्लस साइन और यहाँ पे अगर m को हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो अगेन m और m को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि m e टू द पावर माइनस mx और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि e टू द पावर mx एंड माइनस e टू द पावर माइनस mx। अच्छा, तो लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे इस नोमरेटर से मैंने m को कॉमन कर लिया तो ये इस तरह लिख दिया और यहाँ पे ये रह जाएगी e टू द पावर mx एंड प्लस e टू द पावर माइनस mx और डिवाइडेड बाय ये वाला इसी तरीके से वापस लिखना है कि e टू द पावर mx एंड माइनस e टू द पावर माइनस mx, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, तो यहाँ पे f पार्ट वो ये वाला गिवन है, तो इसके लिए भी हमने f प्राइम x मतलब डेरिवेटिव इसकी मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे लिखना है फर्स्ट के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी बोथ साइड यहाँ पे मैंने d ओवर dx लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके लिए हमने कोशेंट रूल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर किसी को कोशेंट रूल याद नहीं है तो वो इस तरह है, यहाँ पे ये कोशेंट रूल है तो इसका हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ये इस तरह है कि a ओवर b, फर्स्ट हमने d को मतलब डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास ये वाला है और डिनोमिनेटर e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax। तो अब ये फर्स्ट मैंने इस तरह लिखना है कि डिनोमिनेटर को हमने कॉमन करना है, तो मतलब ये लिखना है कि e टू द पावर ax प्लस e पावर माइनस ax ये लिखना है। फिर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर की जगह ये वाला है तो ये इस तरह है कि e पावर ax एंड माइनस e टू द पावर माइनस ax, फिर यहाँ पे माइनस साइन लिखना है। अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर को हमने कॉमन करना है, मतलब a तो a की जगह यहाँ पे e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर या b, तो वो इस तरह है कि e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax और डिवाइडेड बाय b स्क्वायर या डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो वो ये वाला है e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ax एंड होल स्क्वायर, तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया कि 1 ओवर e टू द पावर ax एंड प्लस e टू द पावर माइनस ax और होल स्क्वायर और यहाँ पे ये रह जाएगी। फर्स्ट तो इसको मैंने इस तरह से वापस लिखना है कि e टू द पावर ax एंड प्लस e टू द पावर माइनस ax। यहाँ पे इस e पावर ax के साथ अलग लिखना है d ओवर dx
और इस सेकंड टर्म के साथ अलग इस तरह से लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड ई टू द पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिखना है कि ई पावर ए एक्स एंड माइनस ई पावर माइनस ए एक्स। यहाँ पे भी हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है डी ओवर डी एक्स, तो ये डी ओवर डी एक्स एंड ई पावर ए एक्स और प्लस साइन लिखना है। फिर इस सेकंड टर्म के साथ भी इसी तरह से वापस लिखना है कि डी ओवर डी एक्स एंड ई टू द पावर माइनस ए एक्स। तो इस तरह से ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इस तरह से वापस लिखना है ओवर ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। यहाँ पे ई पावर समथिंग है तो अगेन हमने इस फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करना है, तो ये इस तरह है। फर्स्ट मैंने लिखना है ई पावर ए एक्स, फिर यहाँ पे इसकी पावर में जो है तो उसकी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो वो है ए एक्स। फिर यहाँ पे भी हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो फर्स्ट लिखना है ई पावर माइनस ए एक्स और अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स। फिर यहाँ पे ये माइनस लिखना है और ये वाला इस तरह से वापस लिखना है कि ई पावर ए एक्स एंड माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ पे इसकी भी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो प्लस लिखना है और यहाँ पे ये आ जाएगी ई पावर ए एक्स एंड फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है तो ये लिखना है, और इसके लिए भी हमने ये इस तरह लिखना है कि ई पावर माइनस ए एक्स और अगेन डेरिवेटिव ऑफ इसकी पावर, तो वो है माइनस ए एक्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये इन दोनों टर्म्स को मैंने यहाँ पे इस तरह से वापस लिख दिया, और यहाँ पे अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट यहाँ पे ई पावर ए एक्स है तो ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ए एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 का इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये इस तरह लिख दिया कि ए लिख दिया और इसके साथ 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये जो माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स है तो इसको भी इस तरह से वापस लिखना है कि माइनस एंड ई टू द पावर माइनस ए एक्स। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो माइनस ए एक्स है तो माइनस ए कांस्टेंट है तो इसको हमने कॉमन करना है, और एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 1 का इक्वल, तो मतलब यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा माइनस ए और इसके साथ 1 लिख दिया। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है तो इसको लिखना है, तो माइनस एन इसके साथ ये ई पावर ए एक्स एन माइनस ई पावर माइनस ए एक्स ये लिख दिया। यहाँ पे ये प्लस साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये इस तरह है कि ई टू पावर, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से वापस लिख दिया है। फिर इसके बाद ये स्टेप इस तरह है कि ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके तो यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको हमने सिंपलीफाई करना है, तो इस ई टू द पावर ए एक्स को इस तरह से वापस लिख दिया, और यहाँ पे ए एक्स की डेरिवेटिव हमने मालूम करनी है, तो ए कांस्टेंट है तो ए को मैंने कॉमन कर लिया और एक्स की डेरिवेटिव रह जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 का इक्वल, तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे ई पावर माइनस ए एक्स तो ये भी लिख दिया। अगेन यहाँ पे अब हमने माइनस ए एक्स की डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो माइनस ए को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगी एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 का इक्वल, तो 1 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास टर्म है तो इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया कि ई पावर ए एक्स एंड प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स, और ये वाला ये इस तरह आ जाएगी। तो अगर हम उनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो अगेन ए आता है, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि ए एंड ई टू द पावर ए एक्स, और यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस आता है तो फर्स्ट तो ये मैंने प्लस लिख दिया, और ई पावर माइनस ए एक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगी ए एंड ई पावर माइनस ए एक्स, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस माइनस को भी इस तरह से वापस लिखना है, ये वाला टर्म लिखना है वापस ई पावर ए एक्स एंड माइनस ई पावर माइनस ए एक्स ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है ए एंड ई पावर ए एक्स, और यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस आती है तो माइनस लिख दिया, और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि ए और ई पावर ई माइनस ए एक्स, तो ये इस तरह आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स और होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको हमने इसके डिनोमिनेटर में अलग लिखना है और इसके डिनोमिनेटर में अलग लिखने हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा कि ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स
और ये वाला लिख दिया कि a और e पावर ax प्लस a एंड e पावर माइनस ax और डिवाइडेड बाय ये वाला इसकी डिनोमिनेटर में लिख दिया कि e पावर ax प्लस e पावर माइनस ax होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है तो ये लिखना है और इसके बाद यहाँ पे ये वाला कि e पावर ax एंड माइनस e पावर माइनस ax और इसके साथ a एंड e पावर ax माइनस a और e पावर माइनस ax और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है e पावर ax एंड प्लस e पावर माइनस ax होल स्क्वायर। तो ये इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है तो इसको हमने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये एक टर्म कैंसिल, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू यहाँ पे ये a एंड e पावर ax और प्लस a एंड e पावर माइनस ax और डिवाइडेड बाय ये वाला लिख दिया कि e पावर ax एंड प्लस e पावर माइनस ax। यहाँ पे एक रह जाएगा तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे ये इस टर्म को हमने इस टर्म को हम इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो इसी वजह से हम इसकी कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो इसको हमने इसी तरह से पावर ax और माइनस e पावर माइनस ax और ये वाला इस तरह से लिखना है कि a एंड e पावर ax और माइनस a एंड e पावर माइनस ax और डिवाइडेड बाय ये वाला लिखना है कि a पावर x एंड प्लस e माइनस ax होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।